नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष, आपका योगा नेचुरोपैथी फिजिशियन। सो टुडे हमने पुराने वीडियोस में हमने देखा है कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिजीजेस, सर्टेन डिजीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट COPDs, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इससे मिलता जुलता वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ब्रोंकियल अस्थमा। So what exactly is COPD? Now, chronic obstructive pulmonary disease, it is a lung disease, पहला, and it is characterized by chronic obstruction of lung airflow that interferes with the normal breathing and is not fully reversible. ये reversible नहीं है और normal breathing के साथ obstruction होता है airflow में। Now, example is chronic bronchitis and emphysema. Now, COPD mainly it is underdiagnosed. इसको diagnose करने में भी दिक्कत होती है and it is life threatening lung disease. तो इसमें normally क्या होता है, आपका जो air flow है lungs का उसमें obstruction होता है जिसके चलते आपकी normal breathing interfere होती है या impair होती है या कम होती है। सो यू विल सी कि जब भी किसी को COPD होता है तो उसको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। सो व्हाट आर द कॉजेस? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर कॉजेस को समझ लें सो डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस दिस, बिकॉज इवन आजकल का जो टाइम चल रहा है वी टॉक अबाउट फीवर, कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जैसा सिम्टम है, वहाँ पर कफ कोल्ड की बातें होती ही हैं, ब्रेथलेसनेस की बातें होती ही हैं। सो व्हाट आर द कॉजेस, और ऐसा क्या करें हम जिससे हमको ये प्रॉब्लम्स ना हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, एक्टिव सिगरेट स्मोकिंग। सो द मेन कॉज इज एक्टिव सिगरेट स्मोकिंग। सो यू टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू आर एक्टिवली स्मोकिंग यू आर प्रोन फॉर COPD। देन पैसिव स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन आप किसी ऐसे आदमी के आसपास हैं जो स्मोकिंग करता हो, सो नेचुरली इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। देन बायोमास फ्यूल। तो आप ये देखेंगे कि मेन कॉज जो है COPD का दैट इज योर स्मोकिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली क्या होता है अंदर, बॉडी के अंदर होता है क्या? व्हेन यू स्मोक, when you do active or passive smoking, exactly what happens, what is the pathology or pathophysiology? Now COPD develop inflammation, enlarge mucus is mucus secreting glands are enlarged। तो inflammation होता है lungs के अंदर और mucus secreting जो glands हैं अंदर lungs के वो enlarge, बड़े हो जाते हैं। उसके चलते what happens, there is a decrease in the ciliated cells in bronchi and bronchioles। तो bronchi और bronchioles में जो ciliated cells हैं वो कम हो जाते हैं, there is a decrease and this leads to reduced air flow in the airways। तो जो airways हैं उसमें क्योंकि there is a decrease in the ciliated cells and there is a increased production of mucus and inflammation, जो एयर पैसेज है उसके अंदर एयर फ्लो डिक्रीज होने लगता है और उसके चलते देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई अराउंड सच एयरवेज। तो जो एल्वोलाई है लंग्स के अंदर, उस एयरवेज के आसपास जो भी एल्वोलाई है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है और उसके चलते क्या होता है, देयर इज ए चांस ऑफ कोलैप्स, जिसके चलते एक्सेलेशन जो आप सांस छोड़ते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। सो यू फील शॉर्टनेस, ब्रेथ का शॉर्टनेस आपको फील होता है। तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन होता है, म्यूकस सिक्रेशन होता है, क्योंकि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स
ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, एनलार्ज हो जाते हैं. देन देयर इज अ डिक्रीज इन द सीलिएटेड सेल्स इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और उसके चलते देयर इज अ रिड्यूस्ड एयर फ्लो इन द एयर पैसेज, और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई अराउंड द airways which may lead to the collapse during the expiration या exhalation. जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस समय दिक्कत आने लगती है. तो what exactly होता क्या है जब आप ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो आपको तकलीफ क्या होती है, what happens? So the first is dyspnea, जिसको आप सांस फूलना कहते हैं या breathlessness कहते हैं. and this dyspnea is mainly exertional dyspnea. एक्सर्शन जब भी होगा, थकावट, आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए या दौड़ने के लिए कहा जाए, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज एक्सर्शनल डिस्निया, द फर्स्ट कॉज, द फर्स्ट सिम्टम. सेकेंड इज क्रॉनिक कफ विथ स्पुटम. तो बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है और उसमें बलगम बहुत ज़्यादा आता है. वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस विच इज़ ए कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. ओकेशनली यह हो सकता है, नॉट ऑलवेज. देयर इज अ चांस कि ये ना भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है. नाउ आपको COPD है, यू आर ए क्रॉनिक चेन स्मोकर या पैसिव स्मोकिंग आपके चलते, आपको उसके चलते तकलीफ हो रही है. सो हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट? द फर्स्ट थिंग इज स्पायरोमेट्री. तो इसमें फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी दोनों को मेजर किया जाता है. और दूसरा है एक्सरे, चेस्ट एक्सरे अगर आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लंग्स की कंडीशन क्या है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब आपको पता चल गया कि COPD क्या है, आपको ये पता चल गया कि व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द सिम्टम्स, नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स टू मैनेज इट, व्हाट आर द मेथड्स टू मैनेज इट. तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो पहला हम नेचुरोपैथी मैनेजमेंट करेंगे. तो उसमें नेचुरोपैथी मैनेजमेंट में देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि वी हैव टू बैलेंस द आकाश तत्व, बिकॉज दैट इज़ द तत्व विच होल्ड्स ऑल अदर तत्वास इनसाइड इट. तो आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए फास्टिंग. सो वंस यू डू फास्टिंग, नेचुरली ऑटोमेटिकली आपके अंदर का जो भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक मैटर है, वो बाहर निकल जाता है. तो फास्टिंग एंड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको विटामिन C रिच फूड, आंवला हुआ, लेमन हुआ, संतरा हुआ, ये चीज़ें बढ़ाना है आपको. सो नेचुरली व्हेन यू आर ऑन ए फास्ट, गो फॉर ए जूस फास्टिंग, लेमन जूस विथ हनी या ऑरेंज जूस, इस तरह का, इस पर आप फास्टिंग करेंगे तो पूरी तरह से क्लेंजिंग हो जाएगा. सेकेंड इज़ हाइड्रोथेरेपी. तो हाइड्रोथेरेपी में द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ एनिमा. स्टीम इनहेलेशन आप ले सकते हैं. स्टीम इनहेलेशन में आप थोड़ा सा यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं और उसका स्टीम लीजिए, दैट विल हेल्प यू अलॉट. देन कोल्ड एंड न्यूट्रल चेस्ट पैक्स आर वेरी इफेक्टिव. कोल्ड और न्यूट्रल चेस्ट पैक्स को रेगुलरली लीजिए, मिनिमम फॉर 45 मिनट्स. अगर ज़रूरत पड़े तो यू कैन गो फॉर 2 times ऑल्सो इन ए डे. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर न्यूट्रल स्पाइनल बाथ एंड न्यूट्रल स्पाइनल स्प्रे. ये भी ट्रीटमेंट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं आपके लिए. एक्यूपंक्चर, तो एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. CV17, UV13, एक्स्ट्रा 17, स्टमक 18, 40. सम पॉइंट्स, सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, सम पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैं इसमें. नाउ द मेन थिंग इज़, इसमें ये सारी ट्रीटमेंट्स के साथ में अगर आप योगा थेरेपी ऐड करते हैं, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स. तो सबसे पहले योगा थेरेपी में आपको षटकर्म, जिसमें आपको कुंजल करना है. सो वंस यू डू कुंजल या वमन धोती अगर आप करते हैं, तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आपका पूरा कफ बाहर आ जाता है. वस्त्र धोती, इट इज़ वेरी इफेक्टिव. आफ्टर डूइंग दिस यू कैन इवन गो फॉर जल नीति, सूत्र नीति एंड फॉलोड विथ कपालभाति क्रिया. ये सारी चीज़ें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बिल्कुल, इट कैन क्लेंस एंड मेक इट हेल्दी. नाउ आसनास लाइक ताड़ासना,
पर्वतासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन के सारी सीरीज आर वेरी इफेक्टिव फॉर COPDs एंड एनी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. नाउ प्राणायाम में always go with the sectional breathing first, full yogic breathing. After that, ऐसे कंडीशन में go with the भस्त्रिका, slow भस्त्रिका, learn from a proper person. slow भस्त्रिका कीजिए, किसी एक्सपर्ट से सीखिए, किसी डॉक्टर से. एक्सपर्ट का मतलब नहीं कि 1 महीने का कोई सीख लिया या कहीं पर जाके कुछ भी सीख लिया, वैसा नहीं. When I talk about expert, that means a qualified medical professional. BN वाइज जो है वही एक्सपर्ट है, बाकी लोगों मैं नहीं मानता, क्योंकि मेडिकली उसको नॉलेज तो होगा नहीं. तो लर्न प्रॉपरली. तो पहले भस्त्रिका कीजिए. भस्त्रिका जब आप कर लेते हैं, गो फॉर नाड़ी शोधन प्राणायाम. नाड़ी शोधन के बाद गो फॉर सूर्य भेदन प्राणायाम. मेडिटेशंस में, बिकॉज ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर देयर इज ए चांस ऑफ सिम्टम्स बढ़ने का चांस कब होता है, व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन द स्ट्रेस लेवल. तो ऑलवेज हैव टू सी कि आप ऐसे मेडिटेशंस करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, लाइक योग निद्रा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड फॉलो अप. आप गर्म पानी पी रहे हैं, हॉट फूड बाथ ले रहे हैं, चेस्ट पैक्स ले रहे हैं, पानी का इनटेक कितना है, 4 to 5 liters पर डे. देन डोंट गो टू द प्लेसेस वेयर डस्ट इज़ देयर, टू मच ऑफ स्मेल इज़ देयर, टू मच ऑफ लाइट, किसी भी चीज़ से जो एलर्जी का आपके लिए हो. सो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये चीज़ें आप करें अंडर द प्रॉपर गाइडेंस डेफिनेटली, तो नेचुरली व्हाट विल हैपन, COPD के सिम्टम्स या ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स या कफ कोल्ड के सिम्टम्स बहुत ही जल्दी आपको छोड़कर चले जाएंगे एंड यू विल बी वेरी हेल्दी. तो आई थिंक आपको COPD के बारे में मैंने एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे दिया है. अगर आपको और डिटेल चाहिए, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट इट प्रॉपरली और यू वांट माय गाइडेंस, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन योगा लेना चाहते हैं, ऑनलाइन प्राणिक हीलिंग करवाना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. तब तक के लिए नमस्कार.